तानाशाही नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। रायबरेली में भीषण गर्मी के बीच अघोषित विद्युत कटौती और विद्युत की समस्याओं से जनता परेशान हो चुकी है, सड़कों पर निकलने के लिए मजबूर हो रही। जी हाँ, नमस्कार, आप देख रहे हैं हर कदम सच के साथ जनता की आवाज एस न्यूज यूपी। आज दिनांक को हमारी मौजूदगी रायबरेली जनपद के विद्युत वितरण खंड लालगंज में है। आप देख सकते हैं कुमरौला ग्राम प्रधान के नेतृत्व में किस तरीके से भारी संख्या में ग्रामीण जनता विद्युत वितरण विकास खंड लालगंज को घेरने के लिए किस तरह से विद्युत विभाग आ पहुंची है। आप देखिए, तस्वीरों के माध्यम से अब आपको दिखा रहे हैं भीषण गर्मी, जहां 45-46 डिग्री के आसपास पारा देखने को मिल रहा है। ऐसे में तमाम लोग विद्युत विभाग का घेराव कर रहे हैं और भयंकर धूप के बीच आप देखो कार्यालय के बाहर किस तरीके से धूप में ही जमीन पर बैठ गए हैं। नीचे जमीन की तपस है तो ऊपर आसमान में सूर्य देव का प्रकोप। हम आपको दिखाएंगे किस तरीके से बिजली विभाग की लापरवाही, भ्रष्ट रवैये से ग्रामीण जनता परेशान हो चुकी है। ग्रामीण जनता परेशान हो चुकी है। जिस तरीके से ग्रामीण परेशान है विद्युत विभाग की भ्रष्ट लापरवाही से, तो आंदोलन करने के लिए मजबूर हो गए हैं। आप देखिए, भीषण गर्मी में लोग जमीन पर बैठे हैं और अधिकारी की भ्रष्ट रवैया इस बात पर ये साबित कर रही है कि अभी तक कोई अधिकारी इनसे मिलने इनके पास नहीं। क्या नाम है? बच्चा सिंह प्रधान, जिस तरह भीषण गर्मी के दिन चल रहे हैं, ऊपर से सूर्यदेव भयंकर प्रचंड रौद्र रूप में है और नीचे जमीन में तपस है और आप जमीन पर बैठे हैं। लगभग 1 घंटे से आप बैठे हैं, विद्युत विभाग के खिलाफ धरना प्रदर्शन दे रहे हैं, वो भी शांत तरीके से दे रहे हैं। फिर भी कोई अधिकारी आपसे मिलने आए? शांति का जमाना है कहाँ भाई साहब? शांति से 9-10 दिन बीत गए, हम लोगों ने किसी शिकायत किया ना। अपने क्षेत्र के मंत्री से हम लोगों ने कहा, जबकि हमारे लोग प्रिय बड़े भाई की तरह हैं, हम लोगों ने उनसे कोई शिकायत नहीं किया, क्योंकि एक दबी आपदा है, हम लोगों को इससे मिलकर लड़ना है। लेकिन जब दो आँखी दो भाव अधिकारी करने लगे, कोई पैसा दे रहा है उसका काम तुरंत हो रहा है, जो पैसा नहीं गरीब आदमी दे पा रहा है उसके खंभे छोड़ के वहां से लोग क्षेत्र चले आ रहे हैं। लाइनमैन अपना एक आपदा को अपना जो है वो अवसर बना रहे हैं। ये हमको बर्दाश्त नहीं होगा। इसके लिए हमारे प्राण चले जाएं, हम अपनी बात महाराज जी तक पहुंचा नहीं लेंगे। मैं शुगर पेशेंट हूँ, खाली पेट हूँ, मेरे हाथ पैर कपने लगे हैं। एक भी अधिकारी अभी तक यहाँ मेरे सामने नहीं आया बात करने कि आप लोग छाया में बैठ जाएं। आप जान रहे हैं कि 9 तपा चल रहा है और 45-46 डिग्री टेम्परेचर है। छोटे छोटे बच्चे, औरतें, बुजुर्ग हमारे साथ आए हुए हैं। क्या यहाँ के प्रशासन कान में जू नहीं रेंग रहा है? इतना भ्रष्टाचार यहाँ के प्रशासन और एसडीएम साहब, तहसीलदार साहब और एक्सीएन साहब इतने भ्रष्ट में डूब चुके हैं कि योगी सरकार को यहाँ सफाया करना चाहते हैं। हम लोग भाजपा के लिए हमेशा जिए हैं, मरे हैं। भाजपा ने गरीबों का कल्याण किया है, ऐसी नीतियां दी हैं महाराज जी ने जो हर गरीब के कल्याण के लिए है। लेकिन उनके अधिकारी उनका पतन करने में पूरी तरीके से लगे हुए हैं और जब तक वो पतन नहीं कर देंगे हमारे हिसाब से वो मानने वाले नहीं है। आप सोच सकते हैं, सारे मीडिया बंद हमारे देख रहे हैं, आप कल्पना करिए 46 डिग्री टेम्परेचर में औरतें बैठी हैं, हम बैठे हैं और एक व्यक्ति पूछने नहीं आया कि भैया आप छाया में बैठ जाइए। हमारे बुजुर्ग चाचा के पिताजी आर्मी में हैं, वो रो रहे हैं कि मेरा देश की सेवा कर रहा। मैंने उनसे कहा, आपका बेटा यहाँ की सेवा करेगा, मर जाएगा, छाले पड़ जाएंगे शरीर में, लेकिन मैं यहाँ से नहीं उठूंगा जब तक पूरे क्षेत्र में इनके बिजली विभाग के अधिकारी जाएं। वो बछरावा से आए, लखनऊ से आए, कहीं से उन्नाव से आए, जहाँ तूफान का प्रकोप ना हुआ हो वहां से बुलाए जाए। वो हर क्षेत्र में जाएंगे तब हम लोग यहाँ से उठेंगे, नहीं भूखे प्यासे यहाँ बैठे। प्रधान जी, क्या लगता है कि योगी बाबा का डर नहीं इन अधिकारियों को? योगी बाबा का बिल्कुल डर नहीं है, क्योंकि यहाँ की बातें योगी बाबा तक जा ही नहीं पाती हैं। अधिकारी क्या करते हैं, आएंगे आपको मीठे मीठे चूरन दे देंगे, आप जाइए बस मैं आ रहा हूँ, उनको भेज देंगे। महाराज जी तक कोई बात नहीं पहुँच रही है। जो छोटे भैया नेता हैं, कुर्ता पहने हैं। आप देखिए, जिस तरीके से 1 घंटे से धरना प्रदर्शन में बच्चा सिंह कुमरौरा बैठे हुए हैं, उनकी जबान सूख रही है, जबान सूखने को है और तमाम चेहरे आपको दिखा दे। जिस तरह से भयंकर धूप में लोग बैठे हैं, जबानें सूख रही हैं, लेकिन भ्रष्ट अधिकारी अभी तक इनसे मिलने इनके पास तक नहीं आया। कौन रो रहा था? किसका लड़का फौजी में?
किस लिए रो रहे हैं भैया? हमारे नाती जो छोटे छोटे बच्चे तड़प रहे हैं बगैर बिजली का। 10 दिन हो गया, कोई गया नहीं यहाँ से। 10 दिनों से बिजली मिली नहीं। और जो संविदा में के कर्मचारी हैं वो मनमाने पैसा लेकर के वो पूंजीपतियों का कनेक्शन कर दिए। हम लोग गरीब आदमी जो है मर रहे हैं। अगर इनसे नहीं होता है तो हम आर्मी में जाएगी मदद के लिए। आप देखिए, शर्म आनी चाहिए बिजली विभाग के भ्रष्ट अधिकारियों को। ये तस्वीर अगर योगी बाबा तक पहुंच रही है तो बाबा को भी देखना चाहिए और ध्यान देना चाहिए। जब उत्तर प्रदेश की आम जनमानस त्राही कर रही है, लगातार क्षेत्र से ये सूचनाएं मिल रही हैं कि अघोषित विद्युत कटौती, कहीं कहीं विद्युत कट रही है तो कहीं विद्युत पहुंच नहीं रही है। ऐसे में तमाम आप देख सकते हैं कुमरौरा के तमाम ग्रामीण धरना प्रदर्शन के लिए आए हैं। तस्वीरें हम आपको हरिपुर के भी लोग आए हैं। कहाँ के लोग आए? हरिपुर कुमरौरा, हरिपुर और कमरौरा। क्या कहेंगे दादी, क्या कहेंगे? अरे हमारे खेत बिजली नहीं आ रही, हरा नहीं सब। आप क्या कहेंगे? अरे पानी नहीं मिल रहा है, आदमी मर रहा है, छोटे छोटे बच्चे मर रहे हैं, हरा जानवर वो सब मर रहे हैं। हरिपुर और कुमरौरा 2 गांव के हैं। क्या कहेंगे बिजली विभाग के खिलाफ? क्या कहेंगे? रेवाड़ी, पसिया खेड़ा, बेहटा, शाहपुर, बहरामपुर सभी पूरे क्षेत्र के लोग आए हुए हैं। क्या कहेंगे बिजली विभाग के लिए? बिजली विभाग के लिए हमारे बच्चा भैया ने जो कहा वो सही कहा है और बिजली विभाग से भ्रष्ट विभाग कोई है नहीं। क्या कहेंगे आप? क्या कहेंगे? सुनने वाला नहीं, मुझे फोन करो फुटता नहीं। इतनी दिक्कत है, पिताजी मलक्की में रहे, 4 बाई पे पड़े हुए मर रहे हैं। तब हम लोग पूरा घर मलक्की में है हमारा लोगों का। जहाँ पर पैसा पाते हैं वही अधिकारी जाकर काम करते हैं, वरना किसी काम नहीं करते हैं। 1 नंबर का चोर है बिजली विभाग। पब्लिक मरने की कगार पे है और शासन प्रशासन को ध्यान नहीं है। कोई दंगा हत्या हो जाए, 1000 मर जाए, लेकिन चिंता कोई बवाल हो जाए तो कौन जिम्मेदार? जिम्मेदार नहीं, कोई देखने वाला नहीं है। जिम्मेदार नहीं। पब्लिक प्यासों मरनी है, प्रधान जी धरने पे बैठे हुए हैं, कोई देखने वाला मात्र यहाँ से 50 मीटर की दूरी पे SDM साहब, तहसीलदार साहब, नायब तहसीलदार साहब, सारे लेखपाल बैठे हैं, लेकिन किसी के अंदर ये कांसेप्ट नहीं अलाउ कर रहा है कि जाके फेस कर ले। हमारे साथ गहरी प्रधान, कम से कम दर्जनों प्रधान यहाँ उपस्थित है, लेकिन एक भी जनप्रतिनिधि से बात करने कोई नहीं। भाजपा के कार्यकर्ता और तमाम आप सत्ता पक्ष के लोग हैं, इतनी समस्याएं हैं तो आम जनमानस में क्या समस्या है? हम लोग भाजपा के खिलाफ नहीं है, हम लोग जो भाजपा को बर्बाद करने में हैं उनके खिलाफ हम लोग धरना दे रहे हैं। जो अधिकारी दूसरे पार्टियों का काम कर रहे हैं, भाजपा को निश्चित नाबूद करने में लगे हैं, हम उन अधिकारियों की पोल खोलने के लिए आज यहाँ आमरण अनशन में बैठे हुए हैं। और जब तक हमारी जो है समस्याएं दूर नहीं होंगी और आश्वासन नहीं मिलेगा, आश्वासन नहीं, मुझे समस्याएं दूर चाहिए, चाहे कल तक चाहिए चाहे परसों तक, हम यहीं बैठे रहेंगे। कोई आया अभी तक? 1 घंटे हो गए, कोई दिखाई नहीं पड़ा, आप देख ही रहे हैं। SDM साहब, तहसीलदार साहब या बिजली के बड़े अधिकारी 50 मीटर की दूरी में है, लालगंज कस्बा है। आप खुद देख रहे हैं, मीडिया प्रभारी सब लोग हैं, एक भी अधिकारी आपको दिखाई पड़ रहा है? क्या करेंगे फिर? हम लोग यहीं मरेंगे। आप देख सकते हैं, बच्चा प्रधान का साफ कहना है जब तक कोई अधिकारी यहाँ नहीं आता और जमीन पर जो व्यवस्थाएं है, चरमराई व्यवस्थाएं हैं, उनको तत्काल सही नहीं कराते, तब तक ये अनशन, ये धरना प्रदर्शन लगातार चलता रहेगा, जो भ्रष्ट नीतियों, बिजली विभाग की भ्रष्ट नीतियों की पोल खोलता हुआ दिखाई दे रहा है। आप देख रहे हैं हर कदम सच के साथ जनता की आवाज एस न्यूज यूपी। प्रधान प्रतिनिधि और ग्रामीणों ने एक्शन कार्यालय घेराव किया था और धरना प्रदर्शन किया, क्या है ये मामला? जो 13 तारीख को हमारे यहाँ आंधी तूफान आई थी, उसमें जो भी पोल वोल गिर गए थे उसी से संबंधित है। बिजली विभाग को समय समय पे डेली हम लोगों की बैठक होती है, उनको निर्देशित किया जाता है। उसी क्रम में इन लोगों की समस्याएं थोड़ी रह गई थी, लेकिन इनको सुबह भी समय बता दिया गया था कि इनके समस्या का समाधान हो जाएगा। पुनः एक्सचेंज साहब आए हैं, उनको इन समस्याओं सहित और भी समस्याओं को अवगत करा दिया गया है। शीघ्र ही हम लोग लालगंज तहसील क्षेत्र के अंतर्गत विद्युत व्यवस्था सुचारू रूप से संचालित करवा देंगे। सर, SDO द्वारा भ्रष्टाचार करने का आरोप लगा है, प्रधान प्रतिनिधि ने भी बताया था, क्या है? मैं इस प्रकार में संज्ञान में नहीं है, बाकी मैं एक्शन साहब से बोल रहा हूँ कि इस प्रकार की जांच कर लें। जैसा मुझे सूचना है, SDO साहब अभी ट्रेनिंग पे गए हुए हैं, जैसे ही आते हैं मैं उनसे बात करके समस्या का समाधान कराता हूँ।